हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 4 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट आई एम डिस्कस द एग्जांपल ऑफ चैप्टर 4 by one. So example 4.1 of that chapter is a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. Okay, it is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको बी फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर। तो ये वायर जो है, फिगर में आपको जो वायर रिप्रेजेंट कर रखी है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और एमजी ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, ये सस्पेंड है। सस्पेंड होने का मीन्स क्या हुआ, इस सेंटेंस का मीन्स क्या है। जैसे ये वायर है, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज वायर, ये इस वायर में क्या बेटे, एमजी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इसका वेट हमेशा क्या, एमजी की वजह से क्या होगा, ये वायर हमेशा नीचे को आएगी। तो ये सस्पेंड होने का रीजन क्या है, सस्पेंड होने के लिए एमजी को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर को लगना चाहिए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जिसकी ड्यू टू विच द वायर इज सस्पेंडेड इन एयर। तो द वायर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर मींस द टोटल फोर्स एक्टिंग, यहां पर मैंने लिखा हुआ है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। But question arises that how we can find out the total force. Okay, so for that, to find out the direction of force, we can use right hand palm rule. आपको right hand palm rule आना चाहिए। right hand palm rule से आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल कहता है कि फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और थंब को क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट रखो। देन परपेंडिकुलर टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। तो विजुअलाइज करके देखते हैं, जैसे इस फिगर में करंट कहां फ्लो हो रही है, लेफ्ट टू राइट। तो राइट हैंड आप निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर्स these four fingers are in the direction of magnetic field which is into the screen of laptop inward, and the thumb is in the direction of current which is flowing to the left to right, ये left to right। then perpendicular to the palm, जो perpendicular to the palm होगा, that is the force on the conductor। जो perpendicular जो पाम है वो कहां को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, कहां को जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड। पाम कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो वायर है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन अ कंडक्टर बोलेंगे। जो दैट इज क्या होता है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, ठीक है, या बिल साइन थीटा भी आप बोल सकते हो। तो इस बिल साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एमजी बैलेंस करेगा। ड्यू टू दिस द वायर इज सस्पेंडेड इन एयर। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सस्पेंडेड इन एयर का मतलब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है, वेयर थीटा जो होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो सिंस इस क्वेश्चन में वायर सस्पेंडेड है तो टोटल फोर्स 0 है। और टोटल फोर्स कौन कौन है इसमें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर इज मस्ट बी इक्वल टू एमजी। मैग्नेटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, एमजी बैलेंस कर रहा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, बिल साइन थीटा होता है, इक्वल टू एमजी हो जाएगा। और थीटा क्या है, यहाँ एल और बी के बीच में एंगल होता है। और एल की डायरेक्शन क्या होती है, एल की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन ही एल की डायरेक्शन होती है। तो करंट कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट जेड डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो थीटा 90 हो गया, तो बिल इक्वल टू एमजी आ जाएगा। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एमजी अपॉन आईएल आ जाएगा। एम आपको 200 ग्राम दिया है तो कन्वर्ट इंटू किलोग्राम इंटू जी 10 ले लेंगे। करंट 2 है और एल 1.5 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 आ जाएगा। क्या आएगा, 2/3 मीन्स आ जाएगा आपके पास 0.66 टेस्ला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 0.66 टेस्ला आ जाएगा। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सस्पेंड द वायर इन मिड एयर। Clear? So this is the most important question of the NCERT.